अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे बेबी की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग जो बहुत ही प्यारी होने वाली है। इसकी स्लीव्स की वीडियो मैंने पहले बना रखी है, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको अगर देखना है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने स्लीव्स को कट किया था। अब इस कपड़े को हम सीधा कट करके हटा देंगे और फिर से हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड दूसरी तरफ है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम ऊपर 1 इंच, पहले 1 इंच या हाफ इंच आप मार्जिन छोड़ दें। मैंने यहाँ पर ही 1 इंच छोड़ा है, क्योंकि कपड़ा हमारा सीधा नहीं है, बराबर नहीं है, इस वजह से मैंने ऊपर की साइड में 1 इंच छोड़ के यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेंगे, जो भी आपका लेंथ है आप वो। तो मैंने यहाँ से 10 इंच की लेंथ ली है। ये मैं 8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, 8 साल। तो इस तरह से मैंने यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम ऊपर के साइड से शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद आर्म होल के लिए भी हम यहाँ से 5.5 इंच पे लेंगे, यानी 5.5 इंच पे, इस तरह से। और यहाँ से चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ही 7 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ से मैं कमर के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो जो भी कमर का साइज़ आएगा उसका चौथाई हिस्सा निकालेंगे, और जो भी चेस्ट का साइज़ आएगा उसका चौथाई हिस्सा निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने 1 इंच और बढ़ा दिया है साइड से कमर का, ठीक है। तो वो 1 इंच मैंने बढ़ाया है टेकिन के लिए, और यहाँ से हाफ इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम टेकिन लेंगे 3 इंच पे, और यहाँ से भी हम 3 इंच पे टेकिन डालेंगे। ऐसे इसका डिटेल वीडियो मेरे बहुत से वीडियो में है, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है। आपको देखना है तो मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। इस तरह हम कंधे को डाउन करेंगे, और यहाँ पर ही हम दोनों साइडों से हाफ इंच लेंगे और इस तरह से टेकिन का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमने 1 इंच का टेकिन डालना है, तो 1 इंच का साइड में बढ़ा दिया, और 1 इंच ऊपर से भी लेके थोड़ा सा तिरछा इस तरह से चले जाएंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच पीछे की साइड में आएंगे फ्रंट वाले आर्म होल के लिए, और इसको ऊपर साइड में तिरछी लाइन दे के मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का निशान लग गया। तो इस तरह से हम चोली की कटिंग करेंगे, यानी टॉप पार्ट की। और यहाँ से मार्जिन बढ़ा देंगे, नीचे से भी हम हाफ इंच मार्जिन बढ़ाएंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम सबसे पहले बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कटिंग कर लिया है, और यहाँ से हम थोड़ी सी डाउन कटिंग करेंगे। अब ये फ्रंट वाला बैक वाला पार्ट हटा के हम फ्रंट वाली आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें फैब्रिक को जोड़ना है। ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक नहीं है। तो ये हमने कट कर लिया, अब इसे हम हटा देंगे। अब इसमें से हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से पूरा 2 फोल्ड करेंगे। तो मेरे पास कपड़ा अभी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर में मैंने डबल फोल्ड किया और इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये देख ले, ये मैंने इस तरह से घेरे को कम करने के लिए हल्का सा घिसका दिया है। और ये हमारा देखिए इस तरह से डबल फोल्ड था, और ये मैंने इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड किया है। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे कि कितनी है। हमें इनफ इतनी ही घेर चाहिए, ये 20 इंच है। और यहाँ से हम कमर की साइज़ लेंगे। तो कमर की साइज़ थी 6 इंच, तो 6 में हम 2 इंच प्लस करके ये कॉर्नर से हम यहाँ तक 8 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसे इस तरह से घुमाते हुए 8 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई डाल देंगे। अब हम यहाँ से रख के इसकी लेंथ लेंगे। तो मैंने लेंथ ली है इसकी 20 इंच, और यहाँ से निशान लगाते हुए जाएंगे। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे, और इस तरह से यहाँ भी हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से राउंड शेप का निशान लगा लेंगे, और हम इसे राउंड शेप डाल देंगे। और अब हम इसी मार्जिन पे कटिंग कर लेंगे, मतलब इसी निशान पे। और यहाँ से भी हम कमर की गोलाई की कटिंग कर लेंगे, और साइड से हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो लीजिए, मैंने इसे कट करके निकाल लिया है।
ये दोनों साइड से ओपन है और ये 2 पल्ले में कट हुआ है। इसको अब हम फोल्ड करके रख देंगे और चोली वाले पार्ट की एक पार्ट को लेंगे। मैंने भी बैक वाले पार्ट को लिया है और इस तरह से नेट को मैंने डबल फोल्ड रखा है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसी नाप का हम नेट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है, अब हम इसे हटा देंगे। तो देखिए हम फ्रिल कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को, ये मेरे पास टोटल 4 मीटर कपड़ा है। 4 मीटर कपड़े को मैंने 8 फोल्ड करके रखा है और इस तरह से 8 फोल्ड करके अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे 14 इंच। ठीक है, हमें चाहिए 12 इंच लेकिन हम 14 इंच लेंगे। टोटल लेंथ 24 था तो उसको हम 2 से डिवाइड किए क्योंकि हम 2 लेयर में बना रहे फ्रॉक, तो हम इसे 14 इंच पे कट कर रहे हैं। चाहिए 12 था लेकिन 14 इंच पे कट करेंगे क्योंकि नीचे हमारा सिलाई होगा और ऊपर के साइड भी हमारा सिलाई जाएगा। इस तरह से हम 2 फ्रिल कट करेंगे। ये हमारा एक कट हो चुका है पूरा 4 मीटर का और एक और हम कट करेंगे 4 मीटर और उसमें 1 इंच 1 मीटर और कट करके प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2 फ्रिल कट कर ली है और जी ये प्लेन फैब्रिक है, ये मैं यहाँ से काट के निकाल दूँगी। अच्छा, दोनों फ्रिल की लंबाई ना 14 इंच है। ठीक है, और चौड़ाई जो है वो पूरा 4 मीटर है। एक 5 मीटर का बनाना है। अब हम इसमें ना अस्तर में नेट को जोड़ेंगे, तो इस तरह से हम लाइनिंग को रखेंगे और इसके ऊपर नेट फैब्रिक रख के नेट फैब्रिक रखेंगे इस तरह से और सभी तरफ से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो देखिए हमने यहाँ से चारों तरफ से सिलाई लगा लिया है। अब नीचे कमर की साइड में हमें टेकिन डालनी है, तो इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ से 1 इंच लेंगे और इस तरह से तिरछे आ करके यहाँ से सिलाई बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमें टेकिन लगा लेनी है। तो देख लिए मैंने दोनों पार्ट को सिल लिया है और दोनों में ही मैंने टेकिन लगा लिया है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ भी मैंने लगा लिया है और यहाँ भी। ये हमारा दूसरा पल्ला है जिसमें हमने जोड़ के टेकिन लगा लिया है। अब हम इस अस्तर को ऐड करेंगे, तो अस्तर को ऐड करने से पहले हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम गोलाई डाल देंगे। अब सेम नाप हमें दूसरी तरफ भी लगाना है, तो हम इसे फोल्ड करेंगे फ्रंट के साइड में और इस तरह से निशान लगा देंगे टैप करके। ये हमने गोलाई का निशान लगा लिया। अब इस वाले अस्तर को हम ये वाले पार्ट में ऐड करेंगे, तो कपड़े को मैंने इस तरह से सीधा रखा है और इस वाले अस्तर को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको हम अच्छे से मिला के ना पूरी राउंड पे गोलाई पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब ये बीच वाले पार्ट को हम कट करके हटा लेंगे। तो ये भी मैंने लगा लिया, दोनों पार्ट में मैंने इस तरह से लगा लिया है सिलाई। अब ये बीच वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे बिल्कुल 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए और फिर इसमें हम कट लगाएंगे छोटे छोटे। हमें कट सिलाई तक लगानी है, सिलाई को नहीं कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से। अभी सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे इस तरह से। तो हमने देखिए इसे पलट दिया है। अब इसी तरह से हमने दूसरे को भी पलट लिया है। अब ये बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों के शोल्डर को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। देख लीजिए आप, अस्तर को दो एक साइड करेंगे और मेन फैब्रिक को एक साइड करके हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे डाउन करके और अप आएंगे, ऊपर की साइड में आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करना स्टार्ट करेंगे।
तो इस तरह से हमने इसे जॉइंट कर लिया है। देख ले, ये काफ़ी फिनिशिंग से बैठ गया है। यहाँ भी देख ले। और दूसरे वाले शोल्डर को भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से लेंगे और दोनों मेन फैब्रिक को पकड़ के अस्तर को दूसरी तरफ घुमाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। हमारा नेक भी रेडी हो गया है। अब हम इसके बैक वाले पार्ट पे ना हुक पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हम बैक वाले पार्ट को सेंटर से कट करेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये हमारा 3.5 इंच चौड़ी पट्टी है और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। मैंने इससे पीछे की पट्टी के साइड से थोड़ी सी बड़ी रखी है। ये वाली थोड़ी चौड़ी है तो हम इसे कट करके हटा लेंगे। और ये वाली पट्टी की हमने चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। लेंथ आप साइज़ के अकॉर्डिंग ले लें। अब इसको रख करके दोनों साइडों से हम सिल देंगे। तो इस तरह से मैंने एक साइड का जो 3.5 इंच का पट्टी काटा था उसे सिला है। उसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और देख लीजिए इस तरह से सिलाई होगा। ठीक है, तो ये मैंने सिलाई कर ली है और यहाँ से भी देख ले। अब ये वाले पट्टी को ना हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से फोल्ड करके ना बिल्कुल अंदर की साइड में टर्न कर देंगे। इस तरह से देखिए ये इस तरह से सिलाई होगी और फिर सीधे हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने ये दोनों हुक पट्टी बना ली है। ये वाली साइड को ना हम दूसरे साइड के ऊपर रखेंगे बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए और इस नीचे वाले साइड में हम यहाँ से सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अब ये जो साइड में कपड़ा है ना इसे भी हमें टेकिन डालनी है। तो हम टेकिन इसकी अंदर की साइड में डालेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और तिरछी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमने चारों टेकिन डाल दिया है। देख ली, ये अंदर की साइड में डाली है हमने टेकिन, ये इस तरह से और ये इस तरह से। पीछे वाले पल्ले में भी हमने इसी तरह से टेकिन लगा ली है और अब हम इसको साइड से सिलाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से पकड़ के हम साइड से सिलाई कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे काट के हटा देंगे। अभी हम फीते की कटिंग करेंगे जो हमें पीछे पे लगाने हैं बांधने के लिए। तो ये मैंने 18 इंच की लेंथ ली है और डबल फोल्ड रखा है कपड़े को। यहाँ से चौड़ाई मैंने 5 इंच की रखी है। अब हम इन दोनों फैब्रिक को ना लंबे से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो हम कपड़े को सीधे तरफ से फोल्ड करेंगे और दोनों साइडों से इस तरह से सिलाई बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से नोक को लगानी है तिरछी सिलाई लगा के, फिर दोनों से बराबर करके बीच से कट कर लेंगे। यानी हमारी डबल 2 फीते रेडी हो गए हैं। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। कोई भी चीज़ की मदद से आप इसे पलट सकते हैं। मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से, टेस्टर की मदद से पलटा है। तो इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब हम ये वाली टॉप पार्ट में हम उस फीते को ऐड करेंगे। तो दोनों साइड से हम इस तरह रख के इसमें सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, दूसरे वाले फीते को भी हमें इस तरफ रखना है और यहाँ से हमें दोनों साइडों से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइडों से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये भी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें करनी है घेरे की तैयारी। तो घेरे के लिए जो हमने ये अम्ब्रेला काटा था उसको एक साइड से हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये ओपन साइड है, यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे और ये वाली साइड को हम ओपन ही रखेंगे। तो देखिए मैंने एक साइड से सिलाई कर ली है। अब इसे इस तरह से फैलाएंगे। ओके, तो इसमें फ्रिल ऐड करनी है तो हम यहाँ से पहले नापेंगे। यहाँ से 12 इंच पे फ्रिल को ऐड करनी है तो हम यहाँ से 12 इंच नापेंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम टेप को घसकाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे और यहाँ से भी हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये वाली साइड में भी हम 12 इंच का निशान लगाएंगे
और इसको फिर हम आपस में मिला देंगे। मिला के इस तरह से राउंड शेप देते हुए लेके आएंगे, क्योंकि ये राउंड शेप पे ही हमें फ्रिल लगानी है। ठीक है, तो हमने ये राउंड शेप का निशान लगा दिया है बराबर से बिल्कुल। और अब ये फ्रिल के हम एक साइड पे चून लगाएंगे और नीचे के साइड में फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो हमने फ्रिल लगा ली, बना ली है, चून बैठा लिया है। अब एक जो फ्रिल है नीचे वाली फ्रिल को हम नीचे साइड पे लगाएंगे। ये पूरे 5 मीटर की फ्रिल बनी है। ठीक है, लंबाई इसकी 5 मीटर है। और यहाँ से हम दूसरी फ्रिल लगाएंगे, इसकी लंबाई 4 मीटर है। सर लगा के हमें सिलाई करके इसमें ऐड कर लेना। तो देखिए हमने स्टिच करके इसमें ऐड कर लिया है। अब इसके ना दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे अस्तर के साथ, और नीचे हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। दोनों साइडों में हम इस तरह से फोल्ड करके ना सिलाई कर लेंगे, और दोनों फ्रिल को भी आप इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लें। तो देखिए हमने सारे को अटैच कर लिया है साइड से। ठीक है, और नीचे की साइड में मैंने फ़ोल्ड करके भी सिलाई लगा ली है तीनों फ्रिल की। जैसे साइड से हमने इनको अटैच भी कर दिया है और नीचे की साइड में फ़ोल्ड करके सिलाई भी लगा ली है। तो हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से बैठाएंगे और इस तरह से पलट के दूसरी साइड भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और ये हम चोली के कमर के साइज से करेंगे। इस तरह से हम नापेंगे और जितनी हमें सिलाई लगानी है किनारे में उतनी हम लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा के इसे ये कर दिया है दोनों साइड से बंद। अब इस तरह से हम कपड़े को पलटेंगे चोली के ऊपर और राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने ये राउंड में सिलाई लगा लिया। ये इतना ही बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन जो मैंने स्लीव्स बनाया था उसे हमें ऐड करना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करके ना पहले आर्म होल का निशान लगा लेंगे कि हमें कितनी फिटिंग चाहिए। इस तरह से नाप के हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। अच्छा, आस्तीन का वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, लिंक मैं आई बटन पे नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस तरह से नाप के अब हम स्लीव्स को फिटिंग की सिलाई तो लगा दिए हैं, देख लें। अब ये आस्तीन को हम इस तरह से डालेंगे इसके अंदर। कपड़े को मैंने उल्टा रखा है और आस्तीन को मैंने सीधा रखा है, और आस्तीन को मोड़े की साइड से अंदर डाल के गोलाई में सिलाई लगा दी। तो इस तरह से हमारा ये फ़्रॉक रेडी हो गया है। और आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें सीखनी है कि फ़ोल्ड कैसे किया, आस्तीन में सिलाई कैसे लगाया, ये मेरे बहुत से वीडियो में है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब देखिए ये वाली लेस को हम इस तरह से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम इसे कटिंग करेंगे के पार्ट्स काट के निकालेंगे ताकि हम इससे अच्छी डिज़ाइनिंग बना सके। अगर हम ये सिंपल लेस लगा देते तो लगता है कि हाँ लेस लगा हुआ है, इसलिए मैंने लेस नहीं लगाई। और इस तरह से पार्ट काट के सारे निकाल दिए और इसको इसमें इस तरह से बैठाएंगे। ठीक है, और मेरा वीडियो इसमें अपलोडेड है, लेकिन वो सिर्फ मेंबरशिप के लिए कि मैंने इसमें वर्क कैसे किया, सिलाई कैसे किया। तो इस तरह से हम मोती से ही टाक देंगे। ठीक है, जब हम इसमें बीड्स लगाएंगे ना, बस ये लेस इसमें टका जाएगा। अब इसमें से ये लेस निकलेगी, कोई मतलब लेस इसमें से फिर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये टका जाएगा मोती के मदद से और थोड़ा सा खूबसूरत भी हो जाएगा अच्छा से। तो देखिए हम इस तरह से 3-3 बीड्स ले रहे हैं और इस तरह से बस इसमें टाका लगाते जा रहे हैं। और ये एम्ब्रॉयडरी की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन वो मेंबरशिप के लिए है सिर्फ। अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो वो वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस रेडी हो गया है। तो मैंने पहले तो बैठाया था वैसे, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसे चेंज कर दिया और इसके इस साइड को दूसरे डिज़ाइन पे कन्वर्ट किया इस तरह से। ठीक है, और जिस तरह से मैंने पहले मोती के बारे में बताया उसी तरह से सभी में हम बीड्स लगा के इसे ऐड कर लेंगे। अभी तो मैं बस इस तरह से पिन की मदद से इसे बैठा रही हूँ, फिर सुई धागे से मोतियाँ बैठा करके इसे अच्छे से बैठा करके सेट कर लेंगे डिज़ाइन। देखिए तो मैंने ये डिज़ाइन को सेट कर लिया है।
तो देखिए मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी करके ये वाला फ़्रॉक का लुक पूरा रेडी कर लिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।